नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जो आजकल सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी भयावह है, काफ़ी भयानक है। कोरोना जो है हर जगह फैला हुआ है, पूरी दुनिया में, और ख़ासकर से अब भारत भी इसकी चपेट में आता जा रहा है। और दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आप नेट पे काउंट देख के खुश हो रहे हैं कि बाकी कंट्री से तो अपना जो है कोरोना फैलने का जो रेट है वो कम है, वो मैं बता दूं आपको, वो एक भ्रम ही है। वो पूरी तरह से सच्चाई नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहाँ देखते हैं उस चीज़ को कि भैया कितने इन्फेक्टेड हुए और कितने मरे। वो ज़्यादातर वर्ल्डोमीटर पे जाते हैं और देखते हैं कि भैया आज इतने हुए केसेस, आज 6000 हो रहे हैं, अब 7000 हो रहे हैं। तो दोस्तों, उन लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप उस साइट पर जाते हैं और वहाँ पे सोर्स पे क्लिक करते हैं कि भैया ये जो डेटा है वो कहाँ से उठाया गया है, तो आप देखेंगे वो गवर्नमेंट की साइट से उठाया गया है। और मैं बता दूं कि दुनिया में लगभग सभी कंट्रीज जो एग्जैक्ट काउंट है कोरोना के फैलने का, उसका प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही उनके प्रेडिक्शंस सही हैं। ये जो कोरोना है ये ज़्यादा रेट से फैल रहा है, और कैजुअलिटीज़ जितनी शो की जा रही है ना, उससे कई गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि जो ये चीज़ फैल रही है इसके खिलाफ़ आप पूरी प्रिकॉशंस लें, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में क्या है, सब कुछ खोल दिया गया है, इवन आरटीवीज़ भी खोल दी गई हैं। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आरटीवी में, जिसमें बंदे को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, खड़े होने में भी दिक्कत होती है, वहाँ पे क्या सोशल डिस्टेंसिंग होगी वो सब जानते हैं। तो आपको ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने तो एक तरह से हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सैलरीज दे सकें अपने डॉक्टर्स को और अपना जो हमारा स्टाफ है। तो अगर सब कुछ लॉकडाउन में बंद कर दिया गया तो हम भी क्या करें। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ही अपना ध्यान रखना है, आपको ही कोरोना से अकेले लड़ना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि जो इस सन 2020 है काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ है। पहले ये नवंबर 2019 में, नवंबर में ये कोविड-19 फैला। फिर आप ये लगा लीजिए अब अर्थक्वेक्स आने लगे 1-2 महीने से, खासकर से इंडिया, पाकिस्तान और ये एशियन कंट्रीज़ में। अब जो है साइक्लोन आया है बंगाल में। और मैं बता दूं दोस्तों कि जो आगे के प्रेडिक्शंस है ना 2020 के, वो काफ़ी डरा देने वाले हैं, वो काफ़ी भयानक हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप बाबा वांगा के प्रेडिक्शंस पर जाएं, आपको पता होगा बाबा वांगा जो एक बल्गेरियन लेडी थी, वो आंखों से नहीं देख पाती थी, पर कहा जाता है उनके फॉलोअर्स द्वारा कि वो डायरेक्ट कनेक्ट होती थी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, आकाशिक रिकॉर्ड से। और उनकी प्रेडिक्शंस जो है वो लगभग 90% एक्यूरेसी से अब तक सही हुई हैं। चाहे आप ये लगा लीजिए बराक ओबामा के प्रेसिडेंट बनने की भविष्यवाणी रही हो, या फिर जो रशियन सबमरीन है उसके डूबने की प्रेडिक्शन रही हो। तो कहने का मतलब है जो बाबा वांगा ने जितनी भी प्रेडिक्शन की हैं, लगभग वो 90% सही रही है। और ये लेडी मैं बताऊं तब ज़्यादा फेमस हुई जब 9/11 की जो इनकी प्रेडिक्शंस थी वो सच हुई। और काफ़ी दुखद रहा कि ये 1996 में इनकी मौत हो गई। पर जो प्रेडिक्शंस इन्होंने आगे की भविष्य की, वो काफ़ी कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रही है और थोड़ा दहशत भी बना रही है। तो दोस्तों, अगर मैं 2020 की बात करूं तो बाबा वांगा ने सीधा सीधा कहा है कि जो 45th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होंगे, यानी कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो एक रहस्यमय बीमारी से जूझेंगे, उनको एक रहस्यमय बीमारी लग जाएगी। अब ये कह सकते हैं कि क्या ये कोविड-19 है या फिर कुछ और है, ये नहीं बताया गया है, पर इतना बताया गया है कि एक रहस्यमय बीमारी इनको घेर लेगी और शायद इससे उनको काफ़ी दिक्कत होगी, या फिर हो सकता है मौत भी हो जाए। दोस्तों, दूसरी प्रेडिक्शन की मैं बात करूं,
बाबा वांगा ने यहाँ तक कहा है कि जो रशियन प्रेसिडेंट रहेंगे, यानी कि अभी जो पुतिन है, उनकी असैसिनेशन कर दी जाएगी, यानी उनको मार दिया जाएगा उन्हीं के ही कोई सिक्योरिटी में रह रहे बंदे के द्वारा, यानी कोई उनकी सिक्योरिटी से ही उनको ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर पुतिन का असैसिनेशन हो जाता है, पुतिन को मार दिया जाता है किसी षड्यंत्र के तहत, कोई कंट्री मरवा देता है उनको, तो आप ये लगा लीजिए वर्ल्ड वॉर 3 होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रशिया नहीं छोड़ने वाला अगर कुछ ऐसा होता है तो। दोस्तों अगली प्रेडिक्शन की बात करें, बाबा वांगा ने ये भी कहा है कि जो इंडिया, पाकिस्तान, जापान, इन कंट्रीज़ में अर्थक्वेक की जो मात्रा है, अर्थक्वेक आने के जो कह सकते हैं समय है, वो काफ़ी रहेगा, काफ़ी अर्थक्वेक्स आएंगे और जो काफ़ी जान माल का नुकसान करने वाले हैं। इसके अलावा उनकी प्रेडिक्शन ये भी है कि जो सुनामी है वो कई देशों को घेरेगी एक साथ, और ये होगा लगभग 2020 के एंड में, कि बहुत तगड़ी सुनामी आएगी और कई कंट्रीज़ को वो डैमेज करने वाली है। दोस्तों बाबा वांगा की प्रेडिक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो थोड़ा सा संतोष देती हैं। उनका हालांकि ये कहना है कि 2020 में काफ़ी लोगों की जान माल का नुकसान होगा, कई लोग मर जाएंगे, पर उनका ये कहना है कि महाप्रलय नहीं आएगी 2020 में। महाप्रलय का जो उन्होंने टाइम दिया है वो 5079, यानी कि लगभग 3000 साल बाद यहाँ पर धरती पर महाप्रलय आएगी। और पर एक चीज़ जो काफ़ी डरा देने वाली है वो ये है कि उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया हुआ है कि 3005, यानी कि अभी दोस्तों हमारा 2020 चल रहा है, यानी कि 85 साल बाद जो एलियंस हैं मार्स से, वो हमारी अर्थ पर अटैक करेंगे और काफ़ी जान माल का नुकसान होगा। और यहाँ तक मेंशन किया गया है कि जो हमारी गैलेक्सी में जो अर्थ की ओरिएंटेशन है, जो हमारे स्पेस में जो अर्थ की ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाएगी इसकी वजह से। तो दोस्तों ये थोड़ा कह सकते हैं कि ये थोड़ा डरा देने वाली प्रेडिक्शन है। अब सवाल ये उठता है कि जो बाबा वांगा है उन्होंने क्या कोरोना की भी प्रेडिक्शन की थी और वो क्या सही रही? तो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बताया गया है कि एक लेडी थी रोबेवा, जो रशिया से बिलोंग करती थी, और उनकी मुलाकात 1996 में जब बाबा वांगा की मौत हुई उससे कुछ दिन पहले उनकी उनसे मुलाकात हुई थी। और बाबा वांगा ने ये कहा था कि सन 2020 की शुरुआत में एक भयानक बीमारी, भयंकर बीमारी फैलेगी जो लगभग पूरी दुनिया से 30% लोगों का सफाया कर देगी। तो खैर इसका मैं इतना नहीं कह सकता क्योंकि सोशल मीडिया में दिया गया है, किसी बाहर के मीडिया ने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला है, पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इस चीज़ को शेयर किया जा रहा है कि जो रोबेवा लेडी है उसकी बात हुई थी और ये भी प्रेडिक्शन बाबा वांगा की सही बताई जा रही है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि इस सिचुएशन में अब आम इंसान क्या करे? वो तो फंस चुका है और परेशान भी है, ना तो बाहर निकल सकता ना अंदर बैठ सकता, क्योंकि अगर बाहर नहीं जाएगा तो पैसे कैसे कमाएगा? कई कंपनीज आप ये लगा लीजिए प्रेशर दे रही हैं कि आप आ जाओ, और विडम्बना ये है कि उनको बॉर्डर पे रोका जा रहा है। आप खोल तो हर चीज़ रहे हैं पर उनको बॉर्डर पे आप रोक रहे हैं, जो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती बिल्कुल। और दोस्तों ये कह सकते हैं इंडिया में तो पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और ऐसी बीमारी, और अगर आगे की प्रेडिक्शन सही है तो काफ़ी जान माल का नुकसान होने वाला है। अभी आप ये लगा लीजिए कि टिड्डियों द्वारा हर स्टेट में वो घूम रही हैं और कितना फसलों का सत्यानाश कर दिया है, और किसान जो है बेचारा वो काफ़ी परेशान है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।